दोस्तों, इस वीडियो में पर्यायवाची टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का जो अर्थ होता है समानार्थी, उसी की तरह आपको सेम शब्द बताना है। तो अमीय का जो अर्थ होता है अमृत। अब अमृत के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में विष है, तो विष बिल्कुल विलोम है, अमृत का विलोम होता है। बी ऑप्शन में सुधा दिया हुआ है, तो सुधा का अर्थ भी अमृत ही होता है और अमीय का अर्थ भी अमृत ही होता है। थर्ड ऑप्शन में मधुप है, तो मधुप का अर्थ होता है मधुमक्खी, भौरा, और आम्र का अर्थ होता है आम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन में रत्नगर्भा, तो रत्नगर्भा का अर्थ होता है वसुधा धरा पृथ्वी। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रत्नगर्भा। और बी ऑप्शन में हिरण्यगर्भा, तो हिरण्यगर्भा का अर्थ होता है सृष्टि ब्रह्मांड। और वसुमती दिया हुआ है, तो वसुमती का अर्थ होता है वसुंधरा। और स्वर्णमयी का अर्थ होता है सुनहरा स्वर्ण। ये सब अर्थ हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रत्नगर्भा। अगला क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन में सहचर, तो सहचर का अर्थ होता है सहयोगी, हेल्प करने वाला। और अरि का अर्थ होता है विरोधी शत्रु। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अरि। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो अरि का अर्थ होता है विरोधी शत्रु। थर्ड ऑप्शन में है मनुज, तो मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। और चौथे ऑप्शन में है सखा, तो सखा का अर्थ होता है मित्र। अगला क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का आपको बताना है यहाँ पर। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खर का जो अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गधा। खर का अर्थ होता है गधा, और गधर्व का भी अर्थ होता है गधा। और धूसर का अर्थ भी गधा ही होता है। कई बार पूछा जाता है कि धूसर पर्यायवाची शब्द है, तो गधा का है। और इसके बाद आप खर का भी याद रखिएगा, खर का पर्यायवाची शब्द गधा है। अगला क्वेश्चन अनंत का पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम में खास करके नए टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिंपल पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, अगर नए टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं बना पाइएगा। तो जो भी यहाँ पर नए टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, उसको आप जरूर अच्छे से एक दो बार रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन निसीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का जो अर्थ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पवन। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। यह भी आप याद रख लीजिएगा, अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल यहाँ पर दिया हुआ है, तो अनल का अर्थ होता है आग। और यहाँ पर बी ऑप्शन में पावस दिया हुआ है, तो पावस का अर्थ होता है वर्षा। और चक्रवात इसके बाद है, तो चक्रवात चक्रवार्थी कहलाएगा। और पावस का अर्थ होता है वर्षा, पवन हो गया हवा, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। अगला क्वेश्चन स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो स्तन्य का पर्यायवाची जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दूध। और यहाँ पर कौंध दिया हुआ है, तो कौंध का अर्थ होता है चमक, बिजली। ये भी आपको याद रखना है, कौंध का अर्थ होता है चमक और बिजली की चमक। अगला क्वेश्चन अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का जो अर्थ होता है कमल, कमल इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में खास करके नए टाइप का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो मृगेंद्र का जो अर्थ होता है शेर सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शार्दुल। शार्दुल का अर्थ भी शेर सिंह ही होता है। इसके बाद बी ऑप्शन में है अहि, तो अहि का अर्थ होता है सांप, और सी में हिरन है। इसके बाद है कुरंग, तो कुरंग का अर्थ भी हिरन ही होता है। एग्जाम में कई बार कुरंग का भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हिरन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शार्दुल। अगला क्वेश्चन है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द जो है गंगा है, और सुरसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरसरी का अर्थ भी गंगा ही होता है। इसके बाद है जहन्नुम, तो जहन्नुम का अर्थ हो गया नरक। अगला क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपको दर्प का पर्यायवाची शब्द बताना है। दर्प का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा अहंकार हो जाएगा। और तिरस्कार का अर्थ जो होता है यहाँ पर अपमान करना। और कई बार पुरस्कार शब्द का विलोम पूछा जाता है, तो पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है सेना का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से सेना का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। सेना का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनिक। अनिक का अर्थ होता है सेना। और इसके बाद यहाँ पर अरि दिया हुआ है, तो अरि का जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विरोधी होता है। इसके बाद है अतनु, तो अतनु का भी कई बार पूछा जाता है, तो अतनु का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर कामदेव हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अरि है, तो अरि का अर्थ होता है विरोधी। अगला क्वेश्चन है प्रशून्य का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रशून्य का इसमें से आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। प्रशून्य का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अमीय का अर्थ होता है अमृत, सुधा का भी अर्थ होता है, और इसके बाद पीयूष का भी अर्थ होता है। लेकिन डी ऑप्शन में रसाल, तो रसाल का जो प्रयोग करते हैं आम के लिए।
आम का पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं कि रसाल यहाँ पर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसाल। रसाल का जो अर्थ होता है मीठा, आम या फिर रसपूर्ण। अगला क्वेश्चन है विवाहवरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विवाहवरी शब्द का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विवाहवरी शब्द का जो हो जाएगा पर्यायवाची, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। छंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो पर्यायवाची शब्द है यामिनी, रजनी, नवरात्रि, निशा, ये सब जो पर्यायवाची है विवाहवरी शब्द का, तो छंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। यामिनी, रजनी, रात्रि, निशा और छंदा विवाहवरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पर तरनी देखिएगा, तो दो तरह का तरनी होता है। एक होता है तर नद्रिगिकार। तर नद्रिगिकार का अर्थ होता है नौका, और यहाँ पर तरनी है तो इसका अर्थ होता है सूरज। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है तरनी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो तरनी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो हो जाएगा सूरज होगा। अगर यहाँ पर तर और नद्रिगिकार दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा नौका। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और नहरसीकार रहने पर सूरज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से आपको दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर। निशाचर, रात्रि, राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर सुधाकर। सुधाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, और विभाकर दिया हुआ है यहाँ पर, तो विभाकर का भी अर्थ चंद्रमा ही होता है। सुधाकर, विभाकर दोनों का अर्थ चंद्रमा हो गया। और निशाचर राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से आप देखिएगा तो चारों ऑप्शन आँख से रिलेटेड ही है, लेकिन दृष्टि का जो मेन अर्थ हो जाता है देखना, तो इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक ऑप्शन आपको गलत करना है, तो दृष्टि हो जाएगा। वैसे दृष्टि का भी प्रयोग आँख के लिए किया जाता है पर्यायवाची में। बाकी यहाँ पर जो है चक्षु, लोचन, अक्षी, ये सब आँख का पर्यायवाची शब्द है। दृष्टि का जो मेन अर्थ हो जाता है देखना, तो इसलिए यहाँ पर आँख के पर्यायवाची शब्द में इसको आप नहीं रख सकते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से हवा का आपको बताना है। तो वायु, अनिल। अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा, पावक का भी अर्थ होता है हवा। इसके बाद समीर है, इसके बाद पावक का अर्थ आग होता है, पवन का अर्थ होता है हवा। और यहाँ पर सलील दिया हुआ है, तो सलील का अर्थ होता है पानी। ये भी आप याद रखिएगा, सलील इसमें से हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलील का जो अर्थ होता है पानी। अगला क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का इसमें से आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो शिव का जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पिनाकी हो जाएगा। पिनाक जो है शिव के धनुष का नाम है। और पिपासु का अर्थ होता है, पिपासु का अर्थ होता है जो प्यासा हो। लंबोदर गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। और शिव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पिनाकी होगा। इसके अलावा शिव का भी पर्यायवाची और भी है, जैसे गिरीश हो गया, गंगाधर हो गया, नीलकंठ, महेश, लंबोदर। लंबोदर गणेश का पर्यायवाची है। शिव के लिए जो प्रयोग होगा यहाँ पर पिनाकी, इसका सही आंसर हो जाएगा। लंबोदर गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शेर का पर्यायवाची शब्द है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। केसरी का जो अर्थ होता है शेर, सिंह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शेर का जो पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से केसरी। शावक बच्चा को कहा जाता है। और निरीसिंह जो कहा जाता है विष्णु को, तो विष्णु का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निरीसिंह। अगला क्वेश्चन है धाता का पर्यायवाची शब्द है। तो धाता का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से विष्णु जी। धाता का अर्थ होता है पालनहार, जो पालन करता है, पालन करने वाले, तो पालनहार जो कहा जाता है विष्णु जी को, तो विष्णु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से आपको तनु का बताना है। तो तनु का अर्थ होता है शरीर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा शरीर। अगला क्वेश्चन है पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का अर्थ होता है आग, और आग का यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। तो हुतासन इसका सही आंसर हो जाएगा। हुतासन का अर्थ होता है यहाँ पर आग होता है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अंगारा, तो अंगारा का अर्थ होता है कोयला, पत्थर, ये सब। अगला क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से आपको किरण का पर्यायवाची शब्द चूज करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रभा। प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, ये किरण का पर्यायवाची शब्द हो गया। बाकी यहाँ पर रवि है, तो रवि जो है रवि, सूर्य, दिनकर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। इसके बाद यहाँ पर हिमांशु है, तो हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। हिमांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। रवि सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो धरती का यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। धरती का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन अचला। और यहाँ पर सरसी है, तो सरसी का अर्थ होता है छोटा जलाशय, छोटा तालाब। अगला क्वेश्चन है विनायक का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको विनायक का पर्यायवाची शब्द बताना है।
विनायक का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन गणेश। और इसके बाद यहाँ पर सुर का होता है, तो सुर का अर्थ होता है देवता, असुर का अर्थ होता है राक्षस। अगला क्वेश्चन अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से आपको अतनु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अतनु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कामदेव। अगला क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का जो अर्थ होता है यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अरण्य कानन का अर्थ होता है वन, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अरण्य हो गया, जंगल हो गया, विहिप, विहिप का अर्थ यहाँ पर इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, तो वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वारिद का पर्यायवाची शब्द है, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वारिद का अर्थ जो होता है यहाँ पर बादल होता है। वारिद, जलद, पयोद, इन सभी का अर्थ बादल होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन बादल। बादल का जो पर्यायवाची शब्द है नीरद है, वारिद है, पयोद है, मेघ है, ये सब बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो सही आंसर बादल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से आपको भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सर्प का पर्यायवाची है, इसके अलावा सर्प का जो पर्यायवाची है अही है, और हर्षी का अही हो गया। इसके बाद फनीस सांप का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का अर्थ होता है मछली, तो मत्स्य इसका सही आंसर हो जाएगा। और मत्स्य का जो यहाँ पर है मछली हो गया, मत्स्य हो गया। इसके बाद यहाँ पर विभावरी है, तो विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। और सीखी है, तो सीखी का अर्थ होता है मोर। और सायक दिया हुआ है, तो सायक का अर्थ होता है तीरबान। विभावरी का अर्थ आपको जरूर याद रख लेना है, रात्रि होता है, इससे पहले भी क्वेश्चन था। और सायक का अर्थ होता है तीरबान। इसके बाद यहाँ पर सीखी है, तो सीखी का अर्थ होता है मोर। अगला क्वेश्चन है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा। विद्युत का कई बार पूछा जाता है, तो विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द है चपला है, चंचला, तरित, ये सब विद्युत का पर्यायवाची शब्द हो गया। क्षण प्रभा भी विद्युत का ही पर्यायवाची शब्द है। और नीरद दिया हुआ है, तो नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है सारंग का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से आपको सारंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। सारंग का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर मोर हो जाएगा। इसके अलावा सीखी भी होता है, इससे पहले भी ऑप्शन एक था इसी तरह से। सारंग का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मोर। इसके अलावा यहाँ पर सीखी का अर्थ भी होता है, और मयूर भी। अगला क्वेश्चन है पिसुन का पर्यायवाची शब्द है, तो पिसुन का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा चुगलखोर, नीच। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केतु का पर्यायवाची शब्द है, तो केतु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा झंडा, या पताका भी इसको कहा जाता है, इस तरह से पताका। अगला क्वेश्चन है मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो मरकट का इसमें से पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा बंदर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांभवी का पर्यायवाची शब्द है, तो सांभवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा, सांभवी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा। अगला क्वेश्चन है कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेशु का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा कामदेव। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है दर्पक होता है। और अतनु का भी पर्यायवाची शब्द कामदेव ही है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से आपको चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शशि। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। फर्स्ट ऑप्शन में है दिवाकर, तो दिनकर, दिवाकर, ये सब पर्यायवाची शब्द है सूर्य का। इसके बाद है निशी, तो निशी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रात का। और यहाँ पर मार्तंडी दिया हुआ है, तो मार्तंडी जो पर्यायवाची शब्द है सूर्य का। दो तरह का शब्द होता है, एक होता है मार्तंडे, दूसरा होता है मार्कंडे। तो मार्कंडे शंकर जी के लिए प्रयोग करते हैं, शिव के लिए। और मार्तंडे का अर्थ होता है सूर्य, और मार्कंडे का अर्थ होता है शिव। और निशी का अर्थ हो गया रात, दिवाकर, दिनकर का अर्थ हो गया सूर्य, शशि का अर्थ हो गया चंद्रमा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का इसमें से पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा अम्बुज। अगला क्वेश्चन है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से गणेश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गजानन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो दंत, दसन, रदन, ये तीनों दांत का पर्यायवाची है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में है दारिम, तो दारिम दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दारिम का जो अर्थ होता है अनार होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अनार। अगला क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द अश्व है, घोटक है। डी ऑप्शन में कटक दिया हुआ है। कटक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। कटक का जो अर्थ होता है फौज, सेना।
अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है। तो नलिन है, उत्पल भी है, राजीव भी है, इसके बाद अरविंद भी है कमल का पर्यायवाची शब्द। लेकिन बी ऑप्शन में रसाल। तो रसाल का प्रयोग आम के लिए किया जाता है, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है रसाल ऑप्शन में। तो रसाल का अर्थ जो होता है यहाँ पर रस एक तरह से हो गया, आम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीर का इसमें से बाण, सर, नाराज तीनों होगा। नाराज का भी याद रख लीजिएगा, तीर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन तार नहीं है, तो तार यहाँ पर अलग है, तीर का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहाड़ का इसमें से पर्वत, भूधर, नग तीनों है। नग का अर्थ भी पहाड़ी होता है। शैवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इसमें से शैवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दिवस, वार, वासर तीनों है, लेकिन दिन ददरी का नौ, दिन का अर्थ जो होता है यहाँ पर गरीब हो जाएगा। तो यह दिन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दहर्षि कर्णो दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस। तो दिवस से रिलेटेड यहाँ पर दिवस, वार, वासर ये सब है। लेकिन ददर्गी कर्णो दिन का अर्थ होता है गरीब। अगला क्वेश्चन अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनुचर का अर्थ होता है नौकर। तो इसमें से सेवक, चाकर और भृत्य यह तीनों होगा। निर्झर जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो यह नहीं होगा। इसमें से निर्झर का अर्थ होता है झरना। यहाँ पर पूछा गया था अनुचर, तो अनुचर का अर्थ होता है नौकर। नौकर का तीनों है, लेकिन डी ऑप्शन में निर्झर दिया हुआ, निर्झर का अर्थ होता है झरना। यह नौकर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है वीणा पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती जी के लिए वीणा पानी का प्रयोग करता है जिसके हाथ में वीणा हो। पानी का अर्थ होता है हाथ, और वीणा जिसके हाथ में वीणा हो। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का अर्थ होता है सोना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कनक का अर्थ भी सोना ही होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कनक। अगला क्वेश्चन है केदार का पर्यायवाची शब्द है। तो केदारनाथ मंदिर का नाम आप जानते हैं, तो यह जो संबंधित है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन महेश, शंकर जी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से अगला क्वेश्चन में आपको घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पर घर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निकेतन। निकेतन का अर्थ होता है घर, आवास, इस तरह से अर्थ हो गया। और यहाँ पर इला दिया हुआ है, तो इला का भी आपको जरूर याद रखिएगा। इला का अर्थ होता है पृथ्वी, यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इला का अर्थ हो गया पृथ्वी। इसके बाद है नग। तो इससे पहले भी ऑप्शन में आया था, तो नग का अर्थ होता है पहाड़, और निकेतन का अर्थ यहाँ पर हो गया घर। इसके अलावा घर का जो पर्यायवाची शब्द है गृह है, आलय है। इसके बाद है भवन का पर्यायवाची शब्द है। तो भवन का इसमें से आपको बताना है, भवन का क्या होगा इसमें से पर्यायवाची शब्द। तो घर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कई बार यह क्वेश्चन आया है इससे पहले भी। कुसुम, पुष्प, परसुम तीनों जो यहाँ पर फूल से संबंधित है, लेकिन डी ऑप्शन में पंडुरिक। तो पंडुरिक इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द है। और कमल का और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे हो गया सरोज, जलज, अरविंद, राजीव, अंबुज, यह सभी जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का इसमें से आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन मधवा। यहाँ पर दिया हुआ है सी ऑप्शन में मधवा, यह जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा इंद्र का जो पर्यायवाची है देवेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, शक्र, पुरंदर, सुरेश, यह सभी जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है विनायक। तो विनायक जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। तो भागीरथी का जो पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से गंगा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गंगा। इसके अलावा गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी, जाह्नवी, अलकनंदा, सूर नदी, विष्णुपदी। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से सरस्वती का आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। शारदा, वाणी, बिना पानी तीनों है, लेकिन बी ऑप्शन में है कमला। तो कमला जो है इंदिरा का पर्यायवाची है। कमला का जो पर्यायवाची हो जाएगा इंदिरा, पद्मा, रमा, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है यहाँ पर सरस्वती जी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्त का इसमें से आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है। तो कासरी नहीं है, खून, रुधिर और सोनी तीनों है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पवन का आपको पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो वात, और इसके बाद अनल है, वायु है, समीर है। तो अनल का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, अनिल का अर्थ होता है पवन, अनल का अर्थ होता है आग, यह भी आप याद रखिएगा। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है पवन, हवा।
तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन अनल। अगला क्वेश्चन आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का अगले क्वेश्चन में आपको बताना है। तो आकाश का इसमें से हो जाएगा व्योम। व्योम का जो अर्थ होता है अंतरिक्ष, आकाश। अगला क्वेश्चन है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से आपको फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा तनुजा। तनुजा का अर्थ जो होता है पुत्री, और बाकी सभी फूल से रिलेटेड है। सुमन, कुसुम, पुष्प, परसुन, ये सब जो है फूल का पर्यायवाची है। तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, तो पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनुजा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी तीन एक समान है, चौथा अलग है। तो यहाँ पर भास्कर, दिवाकर, सुधाकर, रवि है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें से जो अलग हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुधाकर। भास्कर, दिवाकर, रवि तीनों जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है सूर्य से संबंधित है, लेकिन सुधाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। तो यह अलग हो गया। इस तरह से आपको अलग करके बताना है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पर्यायवाची भी दिया हुआ रहता है, या फिर भिन्न अर्थ में भी पूछा जा सकता है, या फिर समानार्थी भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। जैसे अगला क्वेश्चन में समानार्थी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, प्रभात, दिन, सवेरा। तो तीनों जो संबंधित है सुबह से संबंधित है। उषा का अर्थ भी सुबह होता है, प्रभात और सवेरा, लेकिन दिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दिन तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन आडंबर का समानार्थी शब्द है। पर्यायवाची की जगह पर ऐसे समानार्थी भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। तो आडंबर का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर, आडंबर का जो अर्थ होता है दिखावा, तो ढोंग इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कपाल का समानार्थी शब्द है। कपाल का आपको बताना है। तो कपाल का अर्थ होता है माथा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा माथा, खोपड़ी। अगला क्वेश्चन है छंद का समानार्थी शब्द है। तो इसको आप याद जरूर रख लीजिए। छंद का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर पद हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो अपर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का कौन सा अपर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। तो इस तरह से आप ध्यान से देख करके बनाइएगा। और यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर किसी भी शब्द में और लग जाता है तो आपको समझ लेना है नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द, यानी सूर्य का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर है, दिवाकर है और सूरज है, तीनों संबंधित है, लेकिन महेंद्र जो संबंधित है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसमें महेंद्र में देखिएगा तो इंद्र लगा ही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र जो संबंधित है इंद्र से, यह पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची शब्द है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नागर का जो अर्थ होता है चतुर, सभ्य, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चतुर। अगला क्वेश्चन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। इससे पहले आप देखिए एक क्वेश्चन था व्योम। तो व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष, आकाश। इसके बाद नभ का भी अर्थ होता है, अनंत का भी अर्थ। बी ऑप्शन में है अम्बक। तो अम्बक का अर्थ जो हो जाता है आँख। तो यह जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यह भी आप याद रख लीजिएगा। अम्बक का अर्थ जो होता है आँख। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी तीन एक समान है, चौथा अलग है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में प्रयोग हुआ आत्मजा। तो आत्मजा का अर्थ होता है पुत्र और आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री। इसके बाद यहाँ पर है नंदिनी, तो पुत्री के लिए प्रयोग करते हैं कन्या, पुत्री के लिए प्रयोग करते हैं भार्या, जो यहाँ पर है पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन दारा का अर्थ है। तो दारा का भी प्रयोग करते हैं पत्नी के लिए ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भार्या। यह जो अर्थ बता रहा है यहाँ पर पत्नी का, बाकी तीनों जो है पुत्री से संबंधित है। जैसे नंदिनी, कन्या, आत्मजा पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन भार्या। भार्या जो है तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो तीन एक समान है, चौथा अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तुरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। बाकी तीनों जो है मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, केसरी, ये सब का अर्थ होता है सिंह, शेर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में है तुरंग। तो तुरंग का प्रयोग घोड़ा के लिए किया जाता है। घोड़ा का भी पर्यायवाची आप याद रखिएगा तुरंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों का अर्थ जो है यहाँ पर बाघ के लिए प्रयोग होगा और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तिमिर। अगला क्वेश्चन है निधन का पर्यायवाची शब्द है। निधन का आपको बताना है इसमें से पर्यायवाची शब्द। निधन यानी मृत्यु हो गया है, तो देहवासन इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची इसमें से नहीं पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। बाकी यहाँ पर तीनों किरण से संबंधित अंशु, रश्मि, मयूख, तीनों का अर्थ जो यहाँ पर हो जाएगा किरण का पर्यायवाची शब्द है। और प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है ज्योति, चमक, प्रभा, धुति। कई बार धुति पूछा जाता है तो धुति का अर्थ भी होता है प्रकाश ही। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर समानार्थी शब्द है। और यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है नियति, तो नियति का आपको समानार्थी बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन भाग्य। अगला क्वेश्चन अलंकेश का पर्यायवाची शब्द। नए टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा कुबेर हो जाएगा। और बाकी कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है राजराज, यक्षराज। यक्षराज और राजराज कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वारिद, जलद, पयोद, ये सब जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है चपला, तो चपला जो है विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। बादल से रिलेटेड जो भी यहाँ पर बताएंगे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर जलद है, जलद, नीरद और वारिद तीनों जो होता है बादल का पर्यायवाची शब्द। लेकिन अगर धी लगा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर वारिद ही लगा दिया गया है, अगर यहाँ पर वारिद रहता तो वारिद जो है यहाँ पर बादल का पर्यायवाची है। लेकिन अगर इसी में धी लग गया तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जैसे जल्दी हो गया, समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वारिधि, इसके बाद पयोधि, जलधि, ये सब जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। अगर धी लग गया तो समुद्र का हो गया, अगर द लगा रहेगा तो बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वारिधि पर्यायवाची शब्द है तो समुद्र का, और वारिद पर्यायवाची शब्द है बादल का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें नहीं पूछा गया है। तो वारिधि, वारिधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, बाकी तीनों बादल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर का आपको नहीं बताना है। तो इसमें से पर्यायवाची शब्द जो नहीं है यक्ष नहीं है, बाकी तीनों जो है असुर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत, फल, आम्र, रसाल तीनों होगा, लेकिन डी ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पर पीक, तो पीक जो है यहाँ पर आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। पीक का अर्थ होता है कोयल, कोयल पक्षी। अगला क्वेश्चन अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। अनुपम का जो अर्थ होता है अतुल, अनूठा, अनोखा, ये सब अर्थ हो गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर अद्वितीय। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द आपको नहीं बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। और यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का विनायक हो जाएगा। इसमें से विनायक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति तीनों जो है यहाँ पर हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भी होता है रामदूत, बजरंगबली, पवन सूत्र, महावीर, ये सब जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। और डी ऑप्शन में यहाँ पर विनायक दिया हुआ है। तो विनायक जो होता है पर्यायवाची शब्द गणेश जी का, गणेश का हो जाएगा गणपति, लंबोदर, गजानन, ये सब विनायक का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका विनायक।